नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कहानियाँ हमारे समाज का आईना होती है। हर कहानी समाज में हो रही अच्छाइयों या बुराइयों को उजागर करती है, लेकिन सभी कहानियाँ हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। आज की कहानी एक माँ बेटी के रिश्ते को दर्शाती प्यारी सी कहानी है। एक बेटी के रास्ता भटक जाने पर एक माँ ने उसे सीख देने के लिए क्या सबक दिया। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दिनकर जी और दमयंती जी का एक ही बेटा था, पीयूष। उन्होंने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था। दिनकर जी ने कभी भी अपने बेटे को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। अब दिनकर जी शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट हो गए थे और उन्हें 2 हार्ट अटैक आ चुका था, लेकिन वह बच गए थे। अब उन्हें लगता था कि वह और अधिक समय तक नहीं जीवित रह सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे पीयूष की शादी एक नेहा नाम की लड़की से बहुत ही धूमधाम से कर दी। नेहा भी एक अच्छी लड़की थी, अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। अपने ससुर को टाइम से दवाई देना, टाइम से खाना खिलाना, यह सब नेहा के रूटीन में शामिल था। कुछ दिन बाद नेहा ने घर में एक खुशखबरी सुनाई। अब तो दमयंती जी और दिनकर जी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। दमयंती जी ने अपनी बहू की बहुत देखभाल की। वह अपनी बहू को कुछ भी करने नहीं देती थी, लेकिन नेहा भी अपनी सास की हर कामों में मदद करती थी। नेहा कहती थी, माँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं हूँ, जो दिन भर बेड पर बैठकर आराम करूँ। समय बीतता गया और घर में एक नन्हे मेहमान ने दस्तक दी। दिनकर जी ने उसका नाम सौरभ रखा। सौरभ से ही सबके दिन शुरू होते थे और सबकी रातें खत्म होती थीं। देखते ही देखते सौरभ 3 साल का हो गया। दिनकर जी ने उसके सभी बर्थडे को बहुत ही धूमधाम से मनाया, लेकिन समय ने करवट बदली और दिनकर जी को फिर एक हार्ट अटैक आया और दिनकर जी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। दमयंती जी की तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। दमयंती जी ने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक से चला, लेकिन फिर बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। दिनकर जी को गुजरे हुए आज 4 साल हो गए हैं, लेकिन अब घर में बहुत कुछ बदल चुका है। आज सौरभ का 7वां बर्थडे है। पीयूष, सौरभ की बर्थडे पार्टी के लिए खरीदारी करने कब चलना है? 3 दिन बाद ही तो है, नेहा ने पीयूष से पूछा। पीयूष अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे, सुनकर ठिठक गए। कुछ सोचकर बोले, आज शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम और सौरभ तैयार रहना। हाँ हाँ, हम बिल्कुल तैयार रहेंगे, नेहा ने चहक कर कहा। सौरभ के जन्मदिन का घर में सभी को इंतजार रहता है। सभी का दुलारा जो है। ठीक 3 दिन बाद सौरभ का जन्मदिन है। शाम को समय से नेहा और सौरभ घर पर पीयूष को रेडी मिले। जमकर शॉपिंग की नेहा ने। सौरभ के लिए 4 जोड़ी कपड़े, खिलौने, अपने लिए डिजाइनर साड़ी, पीयूष के लिए शर्ट, सभी कुछ खरीदा। बर्थडे में इनवाइटेड बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट, सब कुछ लेने के बाद डेकोरेशन के लिए बैलून, रिबन और भी डेकोरेशन के बहुत सारे सामान, 4 लेयर वाला केक भी ऑर्डर कर दिया। तभी सौरभ ने कहा, मम्मी दादी के लिए साड़ी मैं पसंद करूँगा। सौरभ बेटा, दादी ने मना किया है, वह कह रही थी कि उनके पास बहुत साड़ियाँ हैं, उनमें से कोई भी पहन लेंगी। ले लेते हैं ना माँ के लिए भी, पीयूष बोले। अरे कोई ज़रूरत नहीं है, पार्टी में तो आना नहीं है उनको, फालतू में खर्चा क्यों करना, आदेशात्मक स्वर में नेहा ने कहा। पीयूष की हिम्मत नहीं हुई आगे कुछ बोलने की। फिर तीनों रेस्टोरेंट में डिनर करने गए। रेस्टोरेंट में डिनर करते समय पीयूष ने धीरे से पूछा, माँ का खाना पैक करवा कर ले चलें? खिचड़ी बनाकर रख दी थी, खा ली होगी उन्होंने, नेहा ने झिड़कते हुए कहा। घर जाकर पीयूष ने देखा माँ ने थोड़ी सी खिचड़ी खाई थी और वे सो चुकी थीं। बहरहाल तीसरा दिन जन्मदिन का आ पहुंचा। नेहा ने अपने माता पिता और भाई भाभी को भी बुलाया था। वे लोग 2 घंटों की दूरी पर दूसरे शहर में रहते हैं। सुबह ही आ गए और नेहा की भाभी सुमन नेहा के साथ काम में लग गई। नेहा की माताजी अपनी समधन से बात करने लगी। नेहा को अच्छा नहीं लग रहा था तो वो अपनी मम्मी को बार बार बुला रही थी। नेहा की सासू माँ नेहा की इच्छा समझ गईं और उन्होंने नेहा की माताजी को यह कहकर सौरभ के साथ लगा दिया कि सौरभ बहुत समय से आपको याद कर रहा था, और खुद अपने कमरे में जाकर लेट गईं। हमेशा से नेहा ऐसी नहीं थी, लेकिन ससुर जी के देहांत के बाद ही उसने सास को एक किनारे कर घर पर स्वामित्व जमा लिया।
सासू माँ स्वभाव की भली थी तो अपने में सिकुड़ती चली गईं। पीयूष उनका इकलौता बेटा है और वे नहीं चाहती हैं कि उनकी वजह से बहू बेटे में कहा सुनी हो। उनकी अच्छाई को अपनी जीत समझ नेहा पति और सास दोनों पर हावी रहने लगी। नेहा के पिताजी और भाई पीयूष के साथ बाहर के इंतजाम देख रहे थे। पीयूष के ऑफिस के कुलीग भी आने वाले हैं, कॉलोनी के भी काफी लोग आने वाले हैं। शाम 5 बजते बजते नेहा ने सभी को तैयार होने को कह दिया था तो सभी तैयार हो गए। नेहा की भाभी निधि नेहा की सासू माँ के कमरे में गई तो उसने देखा कि दमयंती जी अभी तक तैयार नहीं हुई हैं। निधि बोली, माँ जी आप अभी तक तैयार नहीं हुई हैं, मेहमान 6 बजे से आने लगेंगे, चलिए मैं आपकी साड़ी निकाल दूँ। दमयंती जी बोली, निधि बहू मैं अपने कमरे में ही रहूँगी, मैं इधर ही ठीक हूँ। ऐसे कैसे माँ जी, दादी के साथ ही तो केक काटेगा हमारा सौरभ, है ना बेटा? निधि ने बाहर से सौरभ को बुलाते हुए कहा। हाँ दादी जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे केक काटना है आपके साथ, सौरभ खुशी से बोला। बस फिर क्या था, निधि ने माँ जी को तैयार किया और हॉल में पहुंची। सासू माँ को आते देख नेहा का मुंह बन गया, परंतु उन्हें देखकर नेहा की माताजी और पीयूष दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बात यह थी कि नेहा की माताजी नेहा के सास के प्रति व्यवहार से खुश नहीं थी, तो उन्होंने नेहा की सासू माँ को पुनः सम्मान दिलाने के लिए यह पहल की और इसमें निधि की मदद ली। बर्थडे खूब धूमधाम से मना, खूब फोटो खींचे गए दादी नानी के संग केक काटते हुए, मम्मी दादी और नानी का सौरभ को केक खिलाते हुए। बच्चों के साथ सभी ने खूब मस्ती किया। दमयंती जी भी आज अपने सारे गम भूलकर अपने पोते की जन्मदिन में खूब मस्ती की। दिनकर जी के जाने के बाद आज पहली बार उनके चेहरे पर हंसी दिखी थी। सौरभ जब दादी को बच्चों से मिला रहा था तब नेहा की माताजी ने नेहा को कॉर्नर में बुलाकर कहा, नेहा देख जरा सौरभ समदन जी और पीयूष को कितने खुश नजर आ रहे हैं। समदन जी के होठों की यह खुशी समधी जी के जाने के बाद आज देखी है मैंने। तुम्हारी सास के साथ तुमने ससुर जी के जाने के बाद अच्छा व्यवहार नहीं किया, समदन जी को अकेला कर दिया तुमने और पीयूष को भी बोलने नहीं देती हो तुम। नेहा बोली, पर मम्मी वो तो। बीच में ही नेहा की माताजी बोली, बहस नहीं, मान लो नेहा मैंने खुद देखा है यह सब, तुम ऐसा ही करती आ रही हो और मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता था। तुम खुद ही सोचो कि अगर निधि मेरे साथ ऐसे उपेक्षित व्यवहार करे, सम्मान न करे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। बेटा तुम मेरी बेटी हो इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। और चलो मेरी छोड़ो, बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही कर भी सकते हैं। मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, पर कल को यदि तुम्हारे साथ तुम्हारी बहू ऐसा व्यवहार करे तो तुम्हें भी यकीनन बुरा लगेगा। सोच कर देखो, तुमने 4 साल से किसी फंक्शन में अपने सासू माँ को शामिल नहीं किया। कभी तसल्ली से देखोगी तो तुम्हें अपनी गलती समझ आएगी कि अपनों के साथ का भी कितना महत्व होता है अपनों के लिए। सौरभ बड़े होकर नहीं पूछेगा कि दादाजी के जाने के बाद से दादी जी हमारे किसी भी फंक्शन या त्योहार में क्यों नहीं थी। बेटा जो तुम्हारी सास का समय है वह किसी पर भी आ सकता है, तो ऐसे इंसान को मनहूस नहीं समझना चाहिए। माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद होते हैं। नेहा, बस मम्मी मैं समझ गई, मैं अभी माँ जी से माफ़ी मांगने जा रही हूँ और उन्हें अब से पूरा आदर दूंगी। नेहा को सच में अपनी करनी पर बहुत पछतावा था। थोड़ी देर में नेहा ने दमयंती जी से सभी बातों की माफ़ी मांग ली और अब नेहा की माताजी के अधरों पर भी मुस्कुराहट छा गई। आखिरकार बहुत सही ढंग से बेटी को समझाकर समदन जी को उनका स्थान दिला ही दिया उन्होंने। और पीयूष भी आज बहुत खुश था नेहा को अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए देखकर। पीयूष ने नेहा की माँ को बहुत बहुत धन्यवाद दिया अपनी माँ की जगह वापस दिलाने के लिए, और उसने कहा, अगर आप जैसी माँ हो तो कभी भी कोई भी बहू कभी भी अपने सास का अनादर नहीं करेगी। दोस्तों, जब बच्चे रास्ता भूल जाएं तो माँ बाप का यह फ़र्ज़ होता है कि वह उन्हें सही रास्ता दिखाएं, वह उन्हें अच्छी सीख दें, क्योंकि माँ ही बच्चे की पहली गुरु होती है और एक मार्गदर्शक भी। और नेहा की माँ ने नेहा को अच्छी सीख देकर एक बुजुर्ग को अनाथ होने से बचा लिया। दोस्तों, दूसरी तरफ यह भी सत्य है कि अपनी बेटी का घर बर्बाद करने में माँ का रोल ही सबसे ज़्यादा होता है,
क्योंकि आजकल की माँ अपनी बेटियों को अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने की सीख नहीं देती हैं। अपनी बहू से तो वह अपेक्षा रखेंगी कि वह मेरी सेवा करे, बेटे बहू मेरे इशारे पर चले, लेकिन बेटियों को इसके विपरीत शिक्षा देती हैं। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि सभी माँ एक जैसी नहीं होती हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हमें आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।